So what's up guys, welcome to my channel. Now in this video I'll tell you 6 interesting facts about Lord Krishna. इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. फैक्ट नंबर 1, श्री कृष्णा अट्रैक्टिव फेस एंड कलर। लोक कथा और मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण का चेहरा इतना मोहक और आकर्षक लगा करता था कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें एक बार देख लेता था तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठता था और सदा ही उन्हीं का स्मरण करता होता था। श्री कृष्ण का रंग रूप आमतौर पर तो नीला बताया जाता है, लेकिन उनका वास्तविक रंग गहरा था, अर्थात नीले और काले रंग का अद्भुत मिश्रण, जिसके कारण वह और भी सुंदर और मोहक लगा करते थे। फैक्ट नंबर 2, क्वालिटीज ऑफ हिज बॉडी। लोक कथाओं और मान्यताओं की अगर माने तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण का शरीर गोपियों अर्थात लड़कियों की ही तरह कोमल था, किंतु जब वह युद्ध के लिए जाते थे तो रणभूमि में उनका शरीर पत्थर की भांति कठोर और मजबूत हो जाता था, जिस कारण शत्रु भी उन्हें देखकर भयभीत रहता था। फैक्ट नंबर 3, फ्रेग्रेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा बॉडी। श्री कृष्ण के शरीर की खुशबू गोपी चंदन और रात रानी फूल के समान होती थी और यह खुशबू हमेशा श्री कृष्ण के शरीर से आती रहती थी। जब भी श्री कृष्ण भ्रमण के लिए निकलते थे तो उनके शरीर की यह खुशबू कुछ योजन दूर से ही लोगों को आ जाया करती थी, जिससे सभी यह अंदाजा लगा लिया करते थे कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। यह खुशबू उनके शत्रु को भी सावधान कर दिया करती थी, जिसके कारण श्री कृष्ण ने इत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 4, श्री कृष्ण अट्रैक्टिव फ्लूट साउंड। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से सभी का मन मोह लिया करते थे। श्री कृष्ण जैसा बांसुरी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बजाता था। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर और इतनी मोहक हुआ करती थी कि वहाँ के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपना सुध-बुध खोकर उनकी मुरली की मधुर धुन सुना करते थे। सभी पेड़ पौधों में फल फूल लदे होते थे और आसपास के गांव वाले भी कृष्ण के मधुर मुरली की धुन को सुनकर उनके पास खींचे चले आते थे। फैक्ट नंबर 5, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा लव। वैसे तो श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम पूरे विश्व में प्रचलित है, किंतु बहुत लोग यह नहीं जानते कि उन दोनों का विवाह भी हुआ था। जी हाँ, गर्ग संहिता जिसे ऋषि गर्ग ने लिखा है और जिन्होंने श्री कृष्ण का नामकरण किया था, उन्होंने अपने काव्य में यह प्रसंग लिखा है कि श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम इतना अटूट और इतना पवित्र था कि स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ने धरती पर आकर उनका विवाह कराया था। फैक्ट नंबर 6, एकलव्य वॉज कृष्णा's cousin but was slain by him। एकलव्य देवश्रवु के पुत्र थे। देवश्रवु श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी के भाई थे। कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था तो एकलव्य ने अंगूठा काटकर दे दिया था, जिसके बाद एकलव्य ने खुद को सबसे बड़ा तीर चलाने वाला साबित करने के लिए खुद को महत्वाकांक्षी होना सिखाया था। वह धार्मिकता के मार्ग से भटकने लगा था। देवश्रवु के पिता निषादा वैत्रजा हिरण्यधनुष थे, जो जरासंध के सहयोग करता थे। जरासंध श्री कृष्ण के शत्रु थे और जब श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर जा रहे थे तो एकलव्य शिशुपाल और जरासंध के साथ सेना में शामिल हो गया था। जब एकलव्य ने श्री कृष्ण को चुनौती दी तो श्री कृष्ण ने एकलव्य पर एक पत्थर फेंका था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। एकलव्य को श्री कृष्ण का वरदान था कि वह हस्तिनापुर में धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लेकर द्रोणाचार्य का अंत करेगा।